हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पीएफ ड्रॉपर ड्राइवर एलईडी बल्ब के लिए बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से बनाना है इसको मैं सर्किट डायग्राम के द्वारा आपके साथ शेयर करूँगा। आप इससे 7 वाट, 9 वाट, 12 वाट तक के जो पीएफ ड्रॉपर ड्राइवर हैं उनमें लगने वाले कंपोनेंट और उनको आपस में कैसे जोड़ना है ये जान पाएंगे। यहाँ पे इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको विद डायग्राम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास डायग्राम है पहले से ही, और मैं इसमें कंपोनेंट की डिटेल जो है वो बताऊँगा। कंपोनेंट आपको जो मैं बता रहा हूँ वही लेने हैं। उसके अलावा आप दूसरे कंपोनेंट अगर लेते हैं तो ड्राइवर जो है, ड्रॉपर ड्राइवर आपका सही से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे पहले हम 7 और 9 वाट के ड्रॉपर ड्राइवर के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहला जो कंपोनेंट है वो फ्यूज रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 68 ओम की हमें फ्यूज रेजिस्टेंस 1 वाट वाली चाहिए। तो यहाँ पे ये क्लियर होगा आपको कि आप यही लेंगे। यहाँ पे 68 ओम से कम की फ्यूजेबल रेजिस्टेंस आपको नहीं लेनी है, क्योंकि अगर इससे कम की आप लेंगे तो आपकी एमसी पीसीबी की एसएमडी एलईडी जो है वो फ्यूज हो जाएगी। यहाँ पे 68 ओम और 1 वाट की फ्यूजेबल रेजिस्टेंस आपको लेनी है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है पीएफ कैपेसिटर। पीएफ कैपेसिटर आपको कौन सा लेना है? 155 जे 450 वोल्ट। आप इसकी जगह पे 155 के 450 वोल्ट भी ले सकते हैं, और 155 के 400 वोल्ट या 155 जे 400 वोल्ट का जो पीएफ है वो आप ले सकते हैं। जे और के जो है टोलरेंस है, यहाँ पे जे में टोलरेंस जो होता है वो 5% होता है, के में 10% होता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जे या के दोनों में से कोई भी 155 जे या के का जो कैपेसिटर है वो ले सकते हैं, 400 या 450 वोल्ट का। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो आता है वो पीएफ डिस्चार्ज रजिस्टर आती है। पीएफ डिस्चार्ज रजिस्टर जो है ये क्वार्टर वाट की और 1 मेगा ओम की आपको लेनी है। चौथा कंपोनेंट जो है वो है एमओवी। एमओवी आपको 07D511K का लेना है, जो कि हाई वोल्टेज में आपके इस ड्रॉपर ड्राइवर को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो डायोड है। डायोड आपको 1N4007 वाले लेने हैं। ये 4 डायोड लेके आप इस तरह का ब्रिज बनाएंगे। तो यहाँ पे डायोड जो है 1N4007 का आप लेंगे। इसकी जगह पे आप एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर जो आता है वो भी आप ले सकते हैं। आगे मैं वीडियो में जब आपको ये ड्रॉपर ड्राइवर बनाना सिखाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, जो कि आप 2.2 माइक्रोफैरड और 400 वोल्ट वाला लेंगे। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ये आपको 2.2 माइक्रोफैरड और 400 वोल्ट वाला लेना है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है आउटपुट डिस्चार्ज रजिस्टर। जो आउटपुट में डिस्चार्ज रजिस्टर लगेगी जिससे कि आफ्टर ग्लो प्रॉब्लम ना आए, वो रजिस्टर जो है वो 220 किलो ओम की आपको लेनी है। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट की लिस्ट हो गई। अब चलते हैं हम सर्किट डायग्राम पे। सर्किट डायग्राम किस तरीके का होगा आगे हम इसको बनाएंगे भी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा नंबर 1 कंपोनेंट है। यहाँ पे फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है जो कि 68 ओम की है। चूंकि ये ड्राइवर जो है ये 7 और 9 वाट में हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे फ्यूजेबल रेजिस्टेंस 68 ओम 1 वाट की लेनी है। यही मेन है, चूंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस इनरस करंट जो है उसको कंट्रोल करती है, साथ ही फ्यूज का काम करती है। तो यहाँ पे जो हमारी एसएमडी एलईडी है उन पे एकदम से करंट जो है हाई नहीं पहुंचता है और हमारी एमसीपीसीबी की एसएमडी एलईडी नहीं खराब होती है। इसलिए आपको यहाँ पे फ्यूजेबल रेजिस्टेंस जो है ये लेने में आपको सावधानी बरतनी है। 68 ओम की फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लेनी है। जैसे पीएफ ड्रॉपर ड्राइवर आप बनाते हैं 12 वाट का, जैसे बनाते हैं तो 12 वाट के ड्राइवर में आपको क्या करना है, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस जो है वो आप 47 ओम की ले सकते हैं। इसके बाद आप उसकी जगह पे अगर फ्यूजेबल रेजिस्टेंस आप 10 ओम की ले रहे हैं तो वहाँ पे एमसीपीसीबी जो है वो आपकी डबल ग्रुप वाली होनी चाहिए। डबल ग्रुप की एमसीपीसीबी 12 वाट की अगर आप लेते हैं तो उसमें आप फ्यूजेबल रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम की लगाएंगे। जैसे ये आप देख पा रहे हैं ये 12 वाट की है एमसीपीसीबी, इसमें डबल ग्रुप है। दो दो एसएमडी जो है वो आपस में पैरेलल में जुड़ी हुई हैं, जिससे कि डबल ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पे करंट जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है वो 10 ओम की आप ले सकते हैं, 1 वाट 10 ओम। और आपको पीएफ जो है वो पीएफ भी 2.2 माइक्रोफैरड 450 वोल्ट यानी 225 जे 450 वोल्ट वाला लेना है। तो यहाँ पे हम इस 9 वाट या 7 वाट के ड्राइवर पे आते हैं। तो पहले हमने रेजिस्टेंस ली 68 ओम की। पीएफ कैपेसिटर जो दूसरा कंपोनेंट है वो पीएफ कैपेसिटर है। पीएफ कैपेसिटर 155J 450 वोल्ट का है। इसके साथ में पैरेलल में एक 1 मेगा ओम की डिस्चार्ज रेजिस्टेंस लगी है। ये डिस्चार्ज रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है, नहीं तो इसमें पीएफ में क्या होगा, चार्ज स्टोर रहेगा और हमें अगर हम गलती से ये जो इनपुट वाले एसी पॉइंट हैं बल्ब को निकालने के बाद इनको टच करेंगे तो हमें शॉक लग सकता है। तो यहाँ पे इसमें डिस्चार्ज रेजिस्टेंस जो है 1 मेगा ओम की होगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सर्किट में सबसे पहले हमने फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगाई। इसके बाद ये पीएफ के साथ हमारा कनेक्ट है। पीएफ जो है 155J
450 वोल्ट का है। इसी के दोनों लेग यानी पीएफ के दोनों लेग के साथ ही पैरेलल में हमने डिस्चार्ज रेजिस्टेंस लगा दी है। तो ये डिस्चार्ज रेजिस्टेंस लग गई है। अब पीएफ का जो नेक्स्ट लेग है यहाँ हमारे ब्रिज रेक्टिफायर पे जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर के एसी पॉइंट पे जाएगा। एक एसी पॉइंट के साथ हम इसको जोड़ देंगे। जैसा कि आप यहाँ सर्किट में देख पा रहे हैं, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, उसके एसी पॉइंट के साथ हमने जोड़ दिया। ये हमारा पॉजिटिव है ब्रिज रेक्टिफायर का, ये हमारा नेगेटिव है। ब्रिज रेक्टिफायर का दूसरा जो पॉइंट है एसी पॉइंट, ये हमारा इनपुट का पॉइंट है और यहाँ फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के आगे और इस ब्रिज रेक्टिफायर के दूसरे जो इनपुट एसी पॉइंट है इसके साथ में एमओवी हमें लगाना है। एमओवी जो है 070-511K का होगा। यहाँ पे डायोड जो हम लेंगे वो 1N4007 के होंगे, जिससे हम ब्रिज बनाएंगे। अब आते हैं आउटपुट के पॉइंट्स पे। यहाँ पे आप देख पाएंगे आउटपुट के पॉइंट्स हैं, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव आउटपुट है, ये नेगेटिव आउटपुट है। इन पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट के साथ एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर जो है हमने पैरेलल में जोड़ा हुआ है। तो रेजिस्टेंस जो है ये डिस्चार्ज रेजिस्टेंस है। आउटपुट डिस्चार्ज रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू 220 किलो ओम क्वार्टर वाट होगी। यहाँ पे जो कैपेसिटर है, जो पैरेलल में आउटपुट में कैपेसिटर लगा है, इसकी वैल्यू ये आप देख पाएंगे 2.2 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट होगी। यहाँ पे जब ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर 7 या 9 वाट के लिए है। अगर इसको हम 12 वाट के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट का कैपेसिटर है वो 10 माइक्रोफैरड और 400 वोल्ट का होगा। यहाँ पे 400 वोल्ट या 450 वोल्ट का हम कैपेसिटर लेंगे। ये कैपेसिटर हम 400 या 450 वोल्ट का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर ड्रॉपर ड्राइवर में हम इसमें सप्लाई देते हैं और यहाँ पे कैपेसिटर हम इस वैल्यू का न लेके एमसीपीसीबी के आधार पे लेते हैं, जैसे 100 वोल्ट का लेते हैं, तो हमारा जो कैपेसिटर है ये अगर लगा है और एमसीपीसीबी कनेक्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में कैपेसिटर जो है ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर 400 या 450 वोल्ट का लेते हैं। तो यहाँ पे आपने इतनी जान ली चीज़ें। अब क्या है कि आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे जो ड्रॉपर ड्राइवर है, ड्रॉपर ड्राइवर के आउटपुट में सबसे पहले हमें एमसीपीसीबी जोड़ लेनी है, इसके बाद ही हमें इनपुट की सप्लाई देनी है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम ड्रॉपर ड्राइवर एसी में लगा देते हैं और एमसीपीसीबी के कनेक्शन बाद में करते हैं तो एमसीपीसीबी में एकदम से जो हाई करंट है वो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट कैपेसिटर द्वारा स्टोर किया गया है और ये करंट जो है 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा होगा। ऐसी स्थिति में एमसीपीसीबी जो है हमारी उसकी एसएमडी फ्यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। हमेशा के लिए आपको पहले एमसीपीसीबी कनेक्ट करनी, उसके बाद ही ड्राइवर को अपनी मेंस लाइन में जोड़ के टेस्ट करना है। तो ये चीज़ें आपने जान ली। चलिए अब इस ड्रॉपर ड्राइवर को हम बनाते हैं। और हालांकि मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन जो लोग आगे वीडियो देखना चाहें वो देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस ड्रॉपर ड्राइवर को बनाते हैं। और इसको मैं आगे लास्ट में टेस्ट करके दिखाऊंगा 9 वाट की एमसीपीसीबी में। और पीएफ जो है वो हम 225J 450 वोल्ट का लेंगे, लेकिन हम उससे 9 वाट की एमसीपीसीबी जो है उसको ग्लो करा के देखेंगे। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, फ्यूजिबल रेजिस्टेंस, अगर वो आप 68 ओम की लेते हैं तो भी आपका 225J वाला जो पीएफ है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। तो चलिए ड्राइवर जो है इसको हम बनाते हैं। तो ये जो ड्रॉपर ड्राइवर है ये 12 वाट का हम बनाने जा रहे हैं और इसे हम टेस्ट करेंगे। ये हमारी 9 वाट की एमसीपीसीबी। तो यहाँ पे ये एमसीपीसीबी भी प्रॉपर्ली वर्क करेगी। यहाँ पे सबसे पहला कंपोनेंट जो है ये हम 10 ओम की फ्यूजिबल रेजिस्टेंस 1 वाट ले रहे हैं, क्योंकि ये 12 वाट का ड्राइवर जो है ये बन रहा है। तो यहाँ पे इसका जो कलर कोड है आप देख पाएंगे, इसका कलर कोड जो है वो ब्राउन ब्लैक ब्लैक है। इस तरीके से ये नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमने लिया है ये एमओवी है, ये 070-511K का है। तो यहाँ पे इस तरह का आपको एक एमओवी लेना है और ये जो एमओवी है ये हाई वोल्टेज में हमारा सर्किट जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 225K 450 वोल्ट का जो है यहाँ पे हमने पीएफ लिया है, क्योंकि ये ड्रॉपर ड्राइवर जो है ये 12 वाट का हम बना रहे हैं। और इस तरीके से आपको पीएफ जो है वो आप 9 या 7 वाट में 155J वाला ले सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट जो है ये हमारा 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस जो है ये क्वार्टर वाट की है और इसका कलर कोड है ब्राउन ब्लैक ग्रीन गोल्ड। तो इस तरीके से ये हमारी डिस्चार्ज रेजिस्टेंस है जो पीएफ को डिस्चार्ज करेगी। तो इस तरीके से हमें ये क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस जो है ये लेनी है और ये बेहद ही ज़रूरी है, इसको आपको लेना बेहद ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये डिस्चार्ज रेजिस्टेंस हो गई। नेक्स्ट कंपोनेंट आप हमारा देखेंगे यहाँ पे कि ये डायोड्स हैं जो कि 1N4007 के डायोड हैं और इस तरह के आपको 4 डायोड लेने हैं जिससे आप ब्रिज बनाएंगे। और बना बनाया ब्रिज भी आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बना बनाया ब्रिज है तो ब्रिज को आप इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो आप इन डायोड से ब्रिज बना लीजिए। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू 2.2 माइक्रोफैरड और 400 वोल्ट है। इसको आप 7 वाट 9 वाट और 12 वाट में ले सकते हैं, लेकिन मैं 12 वाट के लिए 10 माइक्रोफैरड और 400 वोल्ट का कैपेसिटर सजेस्ट करूंगा। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है ये हमारी रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस जो है ये 220 किलो ओम की है। इसका कलर कोड रेड रेड येलो और गोल्ड है। ये रेजिस्टेंस जो है आउटपुट में लगेगी और आफ्टर ग्लो प्रॉब्लम जो है वो ना आए, इसलिए इसको लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये रेजिस्टेंस जो है ये आपको लगाना बेहद ज़रूरी है।
तो इस तरीके से इतने कंपोनेंट जो है ये हमको चाहिए, और इन कंपोनेंट को मिला के हम आपस में कंबाइन करके और फिर उसके बाद ये ड्रॉपर ड्राइवर जो है इसको बना पाएंगे, और ये ड्रॉपर ड्राइवर प्रॉपरली वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है इसको किस तरीके से जोड़ना है। इसको कैपेसिटर की किसी भी एक लेग के साथ हम सोल्डरिंग कर देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पीएफ कैपेसिटर जो है, पीएफ कैपेसिटर के साथ में हम एक लेग के साथ में इस फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को सोल्डरिंग करेंगे। तो चलिए इसको सोल्डरिंग कर देते हैं और आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने इस फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को पीएफ के साथ में सोल्डरिंग कर दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये रेजिस्टेंस जो है सोल्डरिंग हो गई है। इसकी एक्स्ट्रा लेग हम कट कर देते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या करना है, पीएफ की दोनों लेग के साथ में डिस्चार्ज रेजिस्टेंस जो है इसको लगाना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है और इसको हम पीएफ की दोनों लेग के साथ में लगाएंगे। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं और इसके बाद आगे का प्रोसेस जो है उसको हम समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से दोनों लेग के साथ में हमें ये जो डिस्चार्ज रेजिस्टेंस है ये लगानी है। तो इस तरीके से मैंने एक लेग के साथ में लगा दी है, दूसरी लेग के साथ में भी हम इसे लगा देते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे इस तरीके से मैंने ये रेजिस्टेंस जो है इसको लगा दिया है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं इसको हम कट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसकी एक्स्ट्रा लेग्स जो है इनको हम कट कर लेते हैं, और यहाँ पे ये डिस्चार्ज रेजिस्टेंस जो है ये 1 मेगा ओम की है, और इस तरीके से हमें ये जो डिस्चार्ज रेजिस्टेंस है पीएफ के पैरेलल में लगा देनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको हम रख देते हैं। यहाँ पे ये जो डायोड्स हैं डायोड से ब्रिज बना लेते हैं। तो डायोड से ब्रिज बनाना बेहद ही आसान है। आप क्या करेंगे, 2 डायोड लेंगे और उन डायोड के पेंटेड साइड जो सिल्वर पेंटेड साइड है इनको आपस में जो है इस तरीके से जोड़ देंगे। आपस में इनको जोड़ देना है, 2 डायोड लेने हैं, दोनों के पेंटेड साइड पहले आपको आपस में ज्वाइंट कर देने हैं। अब जो दूसरे 2 डायोड हैं उनके पेंटेड साइड के अपोजिट यानी ब्लैक साइड ये आपस में जोड़ देने हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्लैक साइड है और ब्लैक साइड को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमने 2 डायोड जो हैं इनको इस तरीके से जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों डायोड के जो लेग्स फ्री हैं, यानी इस तरीके से यहाँ पे ब्लैक और पेंटेड साइड थी, अब इस तरीके से हम दोनों जो फ्री साइड हैं इनको आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो अब जॉइंट बनेगा वो पेंटेड और ब्लैक का कंबाइंड बनेगा। तो यहाँ पे ये माइनस है आप देख पा रहे हैं, और नीचे का साइड प्लस है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो पेंटेड और ब्लैक साइड होगी ये एसी इनपुट की साइड होगी। इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको ब्रिज रेक्टिफायर है वो जो उसको बनाना है। और अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये चारों जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स में एसी और डीसी के पिंस हैं। अब हम इन पे सोल्डरिंग कर देते हैं, फिर हम इसको जो है अपने पीएफ के साथ में जोड़ेंगे। और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेंटेड साइड जो होती है, दोनों डायोड जहाँ पे 2 डायोड पेंटेड साइड जुड़ी है ये प्लस होती है और ब्लैक साइड माइनस होती है, और पेंटेड और ब्लैक साइड जो है ये एसी इनपुट के पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरीके से अब हम इसकी एक्स्ट्रा लेग्स जो है उनको कट कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्स्ट्रा लेग जो है इनको हम कट कर लेते हैं, और इसके बाद आगे का प्रोसेस आप समझेंगे। बड़ी आसानी से आप ड्रॉपर ड्राइवर बना पाएंगे। बहुत सारी कमेंट्स आती थी इसलिए मैंने सोचा कि इस पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। हालांकि मैंने और भी वीडियोज़ बनाए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर जो है ये कंप्लीट हो गया है। ये प्लस है आउटपुट का और ब्लैक साइड जो है ये माइनस है। यहाँ पे एसी के पॉइंट जो है ये पेंटेड और ब्लैक साइड जो है दोनों साइड की आप देख पा रहे हैं ये एसी इनपुट के पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से ये साइड जो है पॉजिटिव हो गई हमारी आउटपुट की, ये नेगेटिव हो गई, ये एसी इनपुट का पॉइंट हो गया, ये एसी इनपुट का पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब एसी इनपुट की किसी भी एक लेग को, जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसकी एसी इनपुट की किसी भी एक लेग को हम पीएफ के साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसको जोड़ेंगे एसी के पॉइंट के साथ। तो हम इस तरीके से पीएफ के साथ में जोड़ रहे हैं एसी इनपुट की एक लेग ब्रिज रेक्टिफायर की पीएफ के साथ। तो यहाँ पे इस तरीके से जुड़ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ इस तरीके से कि मुझे सुविधा रहे आगे का ड्राइवर जो है उसको बनाने में। तो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव है और ये हमारे जो पॉइंट्स हैं इनको हम आगे अभी वायर इनमें कनेक्ट करेंगे एसी के वायर्स। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको भी हम कट कर देते हैं। आप ड्रॉपर ड्राइवर जो है इस तरीके से आप बनाएंगे, बड़ी आसानी से आप इसको बना पाएंगे। तो यहाँ पे अब हम इसमें एमओवी जो है उसको लगाएंगे। चूँकि एमओवी प्रोटेक्शन कंपोनेंट है इसको लगाना जरूरी है। तो इसको हम क्या करेंगे, एसी इनपुट एक साइड तो हमने ज्वाइन कर दी, दूसरी साइड जो ये बचती है इसमें एक लेग एमओवी की और फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के साथ इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने इसको जोड़ दिया है, और यहाँ पर इसकी दूसरी साइड जो है इसको भी हम जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमने एमओवी जो है उसको जोड़ दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब इसकी जो एमओवी की एक्स्ट्रा लेग है इसको हम कट कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इसको हम कट कर देते हैं।
तो यहाँ पे ड्रॉपर ड्राइवर जो है ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है उसको हमें लगाना है। यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर के ये डीसी आउटपुट के पॉइंट्स हैं, इनके साथ में हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है इसको लगाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का पॉजिटिव नेगेटिव आपको ध्यान देना है। पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव के साथ कैपेसिटर का पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ब्रिज रेक्टिफायर के साथ में अपना जो कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने पॉजिटिव सिरा जोड़ दिया है ब्रिज रेक्टिफायर के साथ में कैपेसिटर का, और नेगेटिव सिरा जो है इसको भी हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे नेगेटिव सिरा भी हमने जो कैपेसिटर का है उसको जोड़ दिया है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं उनको हम कट कर देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव साइड है और ये हमारी नेगेटिव साइड है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, उल्टा अगर आप जोड़ेंगे तो कैपेसिटर जो है ये ब्लास्ट कर जाएगा। यहाँ पे इसकी एक्स्ट्रा लेग्स जो है इनको हम कट कर देते हैं और इसके आगे हम ड्रॉपर ड्राइवर जो है उसको अपना कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इतना सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आउटपुट की जो डिस्चार्ज रेजिस्टेंस है वो हमें लगानी है। तो इसको भी जिस तरीके से कैपेसिटर लगाया था उसी तरीके से हमें लगा देना है ब्रिज के पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको जोड़ देंगे आउटपुट में, जिससे कि आफ्टर ग्लो प्रॉब्लम जो है वो ना आए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक लेग मैंने जोड़ दिया रेजिस्टेंस की, और इसी तरीके से हम दूसरे साइड की जो लेग है उसको भी जो है ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके से मैं इसको जोड़ देता हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसकी एक्स्ट्रा लेग्स जो है इनको हम कट कर देते हैं और इसके बाद ये ड्रॉपर ड्राइवर लगभग हमारा पूरा हो गया। बस अब हमें वायर के कनेक्शन करने हैं। तो इस तरीके से ये ड्रॉपर ड्राइवर जो है इतना हमारा कंप्लीट हुआ है। और ये ड्रॉपर ड्राइवर चूंकि इसमें 10 ओम की फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगी है 1 वाट, इसलिए इसको आप 12 वाट में ही यूज़ करें, और वो भी डबल लेयर MCPCB में। ये वायर्स हैं AC इनपुट और DC आउटपुट वाले, इनको हम ड्रॉपर ड्राइवर के साथ में जोड़ेंगे। तो चलिए इनको भी हम जोड़ लेते हैं और इसके बाद ड्रॉपर ड्राइवर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले AC इनपुट के जो रेड वायर्स हैं ये दोनों रेड वायर्स हम अपने ड्राइवर के साथ में जोड़ेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं। तो एक यहाँ पे हमारे ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट पॉइंट जो है AC इनपुट पॉइंट इसके साथ में जुड़ेगा, तो इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस ड्रॉपर ड्राइवर को कंप्लीट करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसानी से आप इसको जो है कंप्लीट कर पाएंगे। मैंने एक जो वायर है रेड वायर इनपुट AC का ये जोड़ दिया है। दूसरा वायर हमारा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के साथ में यहाँ पे जोड़ेगा। जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस की लेग फ्री है इस लेग के साथ में हम इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको भी हम जोड़ लेते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमको इसको साथ में हमें फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है जोड़नी है। और आपको ध्यान देना है कि इसको प्रॉपरली आप जोड़ेंगे, क्योंकि फ्यूजिबल रेजिस्टेंस हीट होती है। ऐसी स्थिति में हमारा जो शोल्डर है वो जॉइंट ना खुले, इसके लिए आपको इसको प्रॉपरली जोड़ना है। फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को मैं इसी वायर के ऊपर ही थोड़ा सा मोल्ड कर देता हूं, जिससे कि ये जो कनेक्शन है ये थोड़ा सा मजबूत हो जाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए इसकी एक्स्ट्रा लेग जो है उसको हम कट कर देते हैं। तो ये जो 2 वायर है हमारे रेड वायर, ये हमारे AC इनपुट के वायर हो गए। यहाँ पे इस तरीके से ड्राइवर हमारा इतना कंप्लीट हुआ। अब हमें जो DC आउटपुट MCPCB में जाएगा उसके वायर जोड़ने हैं। यहाँ पे प्लस माइनस जो है रेड और ब्लैक वायर ये हमें जोड़ने हैं, प्लस ये है माइनस इस साइड है। तो इसके साथ में हम जो वायर हैं इन वायर्स को जोड़ लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को आपको विशेष ध्यान देना है हर जगह पे। चलिए इन वायर्स को हम जोड़ लेते हैं और इसके बाद हम अपने जो PF ड्रॉपर ड्राइवर है इसको हम टेस्ट करेंगे। और आप इससे आसानी से 9 वाट 7 वाट या 12 वाट के जो LED बल्ब हैं उनको आप आसानी से इससे ग्लो कर सकते हैं। प्रॉपर्ली ये वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस फ्यूजिबल रेजिस्टेंस का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि फ्यूजिबल रेजिस्टेंस आपको हर एक LED बल्ब जो होता है उसमें सभी फ्यूजिबल रेजिस्टेंस अलग अलग तरह की लगी होती हैं, अलग अलग वाटेज और अलग अलग ओम्स की। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। चलिए MCPCB के साथ हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। MCPCB का पॉजिटिव और नेगेटिव आपको ध्यान देना है। नेगेटिव के साथ ब्लैक वायर और पॉजिटिव के साथ रेड वायर। तो इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद अब इसको हम चेक कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी MCPCB जो है फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रही है। और इस तरीके से आप ड्रॉपर ड्राइवर जो है वो बना सकते हैं 7 वाट 9 वाट और 12 वाट का। बस ध्यान आपको यही देना है कि फ्यूजिबल रेजिस्टेंस और PF की वैल्यू क्या होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।